हरे कृष्ण। देखिए, इस वीडियो में हम लोग 2025 की दीपावली की कैसी अद्भुत महिमा है और कैसा दुर्लभ योग बन रहा है, इसी विषय पर हम लोग बात करेंगे। जो योग 2025 की दीपावली में बन रहा है ना, शायद ही कभी कभार ऐसा योग बनता है। बस इस वीडियो को आप पूरा देखकर अपने पुण्यों को बटोरना शुरू करिए, पुण्यों का बैंक बैलेंस बढ़ाना शुरू करिए। देखिए, दीपावली केवल आप पटाखे जलाकर व्यर्थ न कर देना। यह जो पर्व है ना, हमारे कल्याण के लिए है, लक्ष्मी जी के आगमन के लिए है, उनकी स्थिरता और पूजन के लिए है। सबसे पहली बात हम लोग करें कि कई लोगों ने पूछा हमारे कमेंट सेक्शन में कि दीपावली कब है इस बार 2025 में। तो देखिए, अमावस्या तिथि चालू हो जाएगी 20 अक्टूबर को दोपहर के 3:44 से और अमावस्या तिथि समाप्त होगी 21 तारीख को शाम को 5:54 तक। अब यहाँ पर ध्यान आप लोग ये देना कि उदया तिथि को देखकर दीपावली का निर्णय नहीं किया जाता है, ठीक है। हर एक पर्व का अलग अलग समीकरण होता है, लेकिन दीपावली में लक्ष्मी पूजन के लिए क्या क्या आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले की अमावस्या की आवश्यकता होती है, दूसरा प्रदोष काल, और तीसरा वह जो रात्रि, जो अमावस्या वाली रात्रि है ना, वह किस रात्रि में है यह भी देखा जाता है, और भी बहुत सारे समीकरण हैं। तो इस हिसाब से यदि हम लोग देखें तो खास करके लक्ष्मी पूजन के लिए 20 अक्टूबर प्रयुक्त लग रहा है। अब देखिए, एक और शास्त्र कहते हैं कि प्रदोषार्ध रात्र व्यापिनी मुख्या। इसका अर्थ है कि प्रदोष और अर्धरात्रि व्यापिनी मुख्य है। समझ गए ना, जिसमें प्रदोष का समय मिले, अमावस्या तिथि लगी हो, प्रदोष का समय मिले, और जिसका निशीत काल भी हमको मिल जाए, आधी रात में वह अमावस्या मिल जाए, तो वही तिथि लेनी चाहिए। यह एक शास्त्र कह रहे हैं, ठीक। अब देखिए, निशी तत्व में ज्योति का वचन है कि एक दंड यानी 24 मिनट से लेकर 30 मिनट तक, लगभग 30 मिनट मान लीजिए, रात्रि के योग में अमावस्या दूसरे दिन हो तब पूर्व दिन का त्याग करके दूसरे दिन को ही ग्रहण करना चाहिए। तो ये संयोग भी बैठ रहा है इस बार 21 तारीख को, है ना। तो दोनों ही बातें सही हैं। जो लोग कह रहे हैं कि दीपावली 20 तारीख को है, जो लोग कह रहे हैं कि दीपावली 21 तारीख को है, दोनों ही अपने अपने जगह पर बिल्कुल सही हैं। शास्त्र में दोनों ही चीजें वर्णन है। अब कई लोग क्या है ना, होशियार लोग आते हैं, कहते हैं कि हमारे शास्त्र में इतना कन्फ्यूजन क्यों है। तो देखिए महाराज, शास्त्र न कल्प भेद से हैं। ऐसा नहीं है कि किसी ने आके कह दिया और लिख दिया, नहीं। ये ना कल्प भेदों में अलग अलग शास्त्र लिखे गए हैं, उनका भी वर्णन हमारे पास मिलता है। तो जैसे राम जी के कई चरित्र हैं, जैसे आप योग वशिष्ठ महारामायण पढ़ेंगे तो उसके अंदर काकभूषुंडी जी बता रहे हैं कि राम जी इतने बार आए, कृष्ण भगवान इतने बार आए, मैं इतने बार आया, ब्रह्मा जी इतने बार आए। इस प्रकार से कल्प भेद चलता है। तो इन सभी कल्पों के ग्रंथों का वर्णन मिलता है। यह कोई संदेहास्पद बात नहीं होती है, ठीक है। ग्रंथ को श्रद्धा पूर्वक मानेंगे तो हमारे जीवन में कल्याण होगा। तो मैंने बताया कि दोनों ही तिथियां सही है, और हमारे लिए तो और अच्छी बात है। हम तो 2 दिन दिवाली मनाएंगे। हर साल एक ही दिन दिवाली मनाते थे, इस बार हम लोग 20 तारीख को भी मनाएंगे, 21 तारीख को भी मनाएंगे, ठीक है। लेकिन यदि आप मुझसे पूछते हैं कि लक्ष्मी पूजन किस दिन करना चाहिए, तो लक्ष्मी पूजन मैं स्वयं 20 अक्टूबर को करूंगा। क्यों करूंगा, मैं आगे अभी आपको बताऊंगा। अब देखिए, लक्ष्मी पूजन का समय क्या है, कब करना चाहिए। लक्ष्मी पूजन हमेशा स्थिर लगन में करना चाहिए, ठीक है ना। तो 20 तारीख को वृषभ लगन, स्थिर लगन आपको मिलेगा। मैं आपको समय, स्थिर लगन वाला समय, और निशीत काल में भी हम लोग लक्ष्मी पूजन कर सकते हैं, जो 20 तारीख की मध्य रात्रि में आएगी, ठीक। मैं इन दोनों समय को आखिरी में, वीडियो के आखिरी में डिस्प्ले कर दूंगा। आप अपना स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना कि कब आपको करना है। बिल्कुल स्थिर लगन में आप लोग कीजिएगा। 1 से 1.5 घंटे का समय मिलता है, उसी में आपको पूजन करना होता है। उस समय आप लोग व्यर्थ समय न गंवा देना। इतना बताने पर भी कई लोग पूछेंगे कि हम कब करें, शाम को करें कि रात वाली में करें। तो शाम वाली में गृहस्थ लोग करें तो अति उत्तम रहेगा, क्योंकि वह उचित समय माना गया है। कई लोग बोलेंगे कि हमको 20 तारीख को समय नहीं मिल रहा है, हम 21 तारीख को कब करें। तो 21 तारीख को भी लगभग आप इसी समय में कर लेना, जो समय 20 तारीख का आपको डिस्प्ले दिखाया जा रहा है ना,
वह 21 तारीख को आप लोग कर लेना, जो लोग 21 तारीख को करेंगे। लेकिन मैं 20 तारीख को ही क्यों जोर दे रहा हूँ लक्ष्मी पूजन के लिए, क्योंकि 20 तारीख को ना सोमवती अमावस्या का योग है। सोमवती अमावस्या दोपहर के 3:44 से शुरू होगी और अगले दिन सूर्योदय तक रहेगी। शास्त्र कहते हैं कि सोमवती अमावस्या में जो भी आप लोग पुण्य कर्म करेंगे, सत्कर्म करेंगे ना, वह सब सूर्य ग्रहण में किए हुए पुण्यों के बराबर होगा, यानी 10 लाख गुना प्रभावशाली हो जाएगा और वह अक्षय होगा। जो भी आपको वह पुण्य कर्म करेंगे वह अक्षय हो जाएगा, यानी उस पुण्य का नाश नहीं होगा। तो इसीलिए मैं जोर दे रहा हूं कि 20 तारीख का लक्ष्मी पूजन करने वाले लोग खूब खूब फायदे में रहेंगे, क्योंकि स्थिर लगन में किया हुआ पूजन, सोमवती अमावस्या के योग में किया हुआ पूजन है ना, प्रदोष व्यापिनी अमावस्या में किया हुआ पूजन, ये बड़ा ही आपको उन्नत कर देगा। अभी आपको दिखेगा नहीं इन आंखों से, लेकिन आपके पुण्य ये आपका कभी पीछा नहीं छोड़ेंगे, है ना। अक्षय पुण्य कहा गया है सोमवती अमावस्या के दिन। सोमवती अमावस्या को ना आप कोई साधारण अमावस्या नहीं समझना। शास्त्रों में वर्णित है कि पुष्कर एवं दिव्य अंतरिक्ष और भूमि के जो सब तीर्थ हैं वे सब सोमवती अमावस्या के दिन जप ध्यान पूजन करने पर ये सभी तीर्थ विशेष धर्म लाभ जापक को प्रदान करते हैं। यानी सरल भाषा में मैं कहूँ तो इस दिन आप जो भी जप करेंगे, पूजन करेंगे ना, उसका फल समस्त तीर्थ, जितने भी तीर्थ हैं पृथ्वी पर, है ना, ये तो आपको आदि भौतिक उनका आकृति दिख रही होगी, लेकिन तीर्थों की भी आकृति होती है आदि दैविक, है ना। तो वे समस्त तीर्थ है, दिव्य लोकों के लोग हमें आशीर्वाद प्रदान करते हैं, उसका पुण्य प्रदान करते हैं, जो लोग सोमवती अमावस्या के दिन पूजन और जप करते हैं। ठीक है, तो देखिए आपके 20 तारीख के पूजन की कितनी महिमा हो जाती है इसी से। अब तंत्र ग्रंथ में भी वर्णन आता है कि ओम अमाय नमस्तुभ्यं सोमाय च नमस्तुते उभयो संगमे विष्णु पूजा फलम अवाप्नुयात्। इसका अर्थ है कि अमावस्या और सोमवार का संगम यदि बन जाता है तो उस दिन विष्णु पूजन के लिए बहुत ही फलदायी माना गया है ना। विष्णु पूजन की भी महिमा इस दिन खूब बढ़ जाती है। अब देखिए आगे शास्त्र कहते हैं कि अत्र यत क्रियते पापम अथवा धर्म संचय। ध्यान से सुनिए, अत्र यत क्रियते पापम अथवा धर्म संचय। इस दिन आप जो भी पाप करेंगे अथवा तो जो भी पुण्य करेंगे, षष्टि जन्म सहस्राणि प्रति जन्म तदक्षयम। षष्टि जन्म यानी 60,000 जन्मों तक आपका यह अक्षय बना रहता है। आप जो भी पाप कर लेंगे इस दिन, जो भी पुण्य कर लेंगे, वह वज्र की तरह आपके भाग्य में लिखा जाएगा। महाराज बड़ा ही, यह देखिए दुधारी तलवार की तरह होती है सोमवती अमावस्या। इसे आप लोग कभी भी हल्के में मत लिया करना। फिर से मैं आपको ये श्लोक पढ़कर बता दूं कि अत्र यत् क्रियते पापम अथवा धर्म संचय। ये तो आपको समझ में आ रहा होगा, कितना आसान संस्कृत श्लोक है। अत्र यत् क्रियते पापम, जो भी आप पाप करेंगे, अथवा धर्म संचय, धर्म संचय यानी पुण्य, षष्टि जन्म सहस्राणि 60,000 जन्मों तक, प्रति जन्म तदक्षयम, वो हर जन्म में अक्षय बना रह जाता है। मनुष्य बार बार जन्म लेकर भी उस कर्म के फल से मुक्त नहीं हो सकता। कई लोग अपना सिर कूटते हैं ना कि पता नहीं कौन सा मैंने ऐसा कर्म कर दिया था कि मेरे साथ इतना बुरा हो रहा है, मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है, हमारी दरिद्रता ने गला घोट रखा है, न जाने कौन सा ऐसा मैंने पाप कर दिया था। तो इन छोटी छोटी बातों को आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। जब तक उसका प्रायश्चित या भोग नहीं हो जाता उन 60,000 जन्मों तक, तब तक वह कर्म फल अक्षय बना रहता है। ठीक है, इस शास्त्र के श्लोक के अनुसार मैंने बता दिया। तो 20 तारीख के दिन आपको खूब सावधान रहना है। जब से सोमवती अमावस्या का योग लगेगा दोपहर के 3:44 से, ठीक है, और पूरी रात्रि ये योग रहेगा। तो पाप कर्म करने से बचना, ऐसा पुण्य कर्म कर लेना कि हमारे भाग्य को बदल दे। वह मेटत कठिन कुअंक भाल के, सबसे बड़े में बड़ा पुण्य कर्म है भगवान का नाम जप, है ना। दूसरों को दान करना, कुछ अन्नदान सबसे बड़ा दान माना गया है। कार्तिक मास में मैंने महिमा बता रखी है आप लोगों को।
भगवान का पूजन तो करना है, वह तो हम अपने लिए कर रहे हैं, लेकिन किसी और के चेहरे पर मुस्कान आ जाए, वह हमने कर लिया तो हमारा कुभाग्य सौभाग्य में जरूर बदल जाएगा। ये सोमवती अमावस्या का प्रभाव है। तो अभी आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आपको दिवाली पर लक्ष्मी पूजन कब और क्यों करना चाहिए। आगे भी और शास्त्र कहते हैं, मैं आपको वह भी बता दूं कि सोमवती अमावस्या के दिन किया गया स्नान, दान व श्राद्ध अक्षय होता है। ठीक है, लेकिन ये शाम के समय से लग रहा है तो श्राद्ध आप लोग यहाँ पर नहीं कर सकते हैं। बाकी आप लोग स्नान करें जब शाम के समय तो हर हर गंगे कहते हुए, और जब सुबह उठें ना 21 तारीख के सुबह सुबह सूर्योदय से पहले भी आपको स्नान कर लेंगे हर हर गंगे कहते हुए, तो भी आपका वह स्नान अक्षय पुण्यदायक होगा। दान भी अक्षय हो जाएगा, जो मैंने आपको अभी बताया। अब लोग पूछेंगे हम क्या दान करें। भैया आपके पास ना जो भी चीज वस्तु हो, अथवा तो कई लोग ना श्रम दान भी करते हैं, सेवा भी करते हैं, वह भी एक दान ही है। अपने हैसियत के अनुसार, है ना, अपने सामर्थ्य के अनुसार जो भी आप दान पुण्य कर सकें वह आप लोग करिएगा। बाकी देखिए, चींटियों को आप लोग थोड़ा आटा डाल सकते हैं। किसी को भगवान ने कुछ नहीं दिया हो तो आप इतना भी तो कर ही सकते हैं, है ना। कुल मिला के पुण्य कर्म में रत रहिएगा। इस दिन पाप कर्म करने से जरूर बचिएगा। सोमवती अमावस्या के विषय में शास्त्र कहते हैं कि इस दिन मौन रहकर जो स्नान करते हैं उनको 1000 गौदान का फल मिलता है। तो चुप होकर स्नान करना है बस। कितनी सरल और सहज चीज बताई है शास्त्रों में। अब देखिए, दरिद्रता ने जिसका खूब गला घोंट रखा हो तो क्या काम करना। संयोग देखिए कितना उत्तम बन रहा है। दिवाली का दिन है ना। अमावस्या तिथि है सोमवती अमावस्या, और सोमवती अमावस्या का यह प्रयोग है। इस दिन क्या करना है, यदि आपका दरिद्रता ने गला घोंट रखा हो तो तुलसी जी के पास एक दिया जला देना, घी का दिया। ठीक है, बोलेंगे अब गोल बत्ती वाला, लंबी बत्ती वाला, भैया कोई भी जला देना, कोई भी चलेगा। तो आप लोग एक दिया जला देना और तुलसी जी की 108 परिक्रमा करनी है। सोमवती अमावस्या के योग में ही किया जाता है, लेकिन इस बात का आप लोग ध्यान रखना कि सूर्यास्त होने से पहले आप लोग कर लें। यदि मान लीजिए किसी को काम पर जाना हो, किसी को लेट हो गया हो, भूल गए हो, वीडियो लेट देख रहे हो, सूर्यास्त के बाद देख रहे हो, तो भी आप लोग कर सकते हैं, लेकिन तुलसी जी को तकलीफ नहीं हो इस ढंग से आप लोग रखना। अब देखिए, शहरों में तो जमीन में तो तुलसी जी लगी नहीं मिलेंगी, तो गमले से ही करेंगे ना आप लोग। तो जब भी हम लोग परिक्रमा करें तो इस बात का ध्यान रखें कि हमारे कपड़े से एक पत्ता भी तुलसी जी का नहीं टूटना चाहिए। ठीक है, इस बात का जरूर ध्यान रखना, क्योंकि विष्णु पुराण में वर्णन है कि यदि अमावस्या के दिन एक पत्र पुष्प तोड़ने मात्र से ब्रह्म हत्या का पाप लगता है, तो वह पाप भी आपका वज्र की तरह कठोर हो जाएगा। देखिए, मैं डरा नहीं रहा हूं, ये एक हम लोग गणित बिठा रहे हैं कि क्या हमको करना है और क्या हमको नहीं करना है। सावधानियां मैं बता रहा हूं, ठीक है ना। तो तुलसी जी को तकलीफ नहीं हो, हमारे कपड़े, गंदे मैले कपड़े तुलसी जी को नहीं स्पर्श हो। खूब श्रद्धा से तुलसी जी की परिक्रमा करना 108, है ना, और फिर प्रार्थना करना तुलसी मैया से कि हमारी दरिद्रता को दूर करिए। कहते हैं कि महाराज ये प्रयोग करने से दरिद्रता देवी का नाश होता है। अब आप लोग पूछेंगे कि हम अमावस्या के दिन वाला जो हवन करते हैं वह हवन हम लोग कब करें। अमावस्या के दिन वाला हवन यदि आप 20 तारीख को करते हैं तो सूर्यास्त के पहले पहले आप लोग अपना हवन पूरा कर लेना, सबसे बढ़िया टाइम रहेगा वह। क्योंकि हम लोग उसके अंदर ना ग्राम देवता, स्थान देवता, है ना, कुल देवी, कुल देवता के लिए भी हवन डालते हैं, पितृ देवताओं के मंत्र का भी हवन डालते हैं हम लोग। तो वह हवन आप 20 तारीख को सूर्यास्त के पहले पहले कर लेना। यदि आप भूल जाएं तो 21 तारीख की सुबह सुबह आप लोग कर लेना। लेकिन जो पितरों को हम लोग जल देते हैं ना, एक लोटे में जल लेकर काला तिल कुशा डालकर गीता जी के 7वें अध्याय का पाठ करके दक्षिण दिशा की ओर मुख करके जो हम लोग जल देते हैं वह आपको 21 तारीख की सुबह को देना है। क्योंकि दोपहर के बाद ना पितरों को कभी भी जल नहीं देना चाहिए, श्राद्ध आदि नहीं करना चाहिए उनके लिए। हवन की बात अलग है, आप लोग हवन कर सकते हैं। तो हवन कैसे करना है अमावस्या वाला, बिल्कुल आप लोग सर्च करना कि अमावस्या हवन विधि बाय योगी राज मनोज, यूट्यूब पर आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। और बाकी आप यह भी सर्च करेंगे कि दीपावली पूजन, लक्ष्मी पूजन कैसे करें, तो वह भी आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा। इस बार मुझे समय नहीं मिला,
तो मैं बना नहीं पाया, लेकिन प्रयास यह किया है कि आप लोगों को अच्छी अच्छी जानकारी जरूर मिले। मैं भी व्यस्त था। आखिरी बात मैं आपको बताऊं कि इस दिन आप दान का मत खाना। है तो दीपावली, इसीलिए मैंने आखिरी में बताया, है तो दीपावली, लेकिन सावधान रहना। कहीं भी आप लोग जाना ना, तो इस दिन सावधान रहना। मैं नहीं कह रहा हूँ, मेरे तरफ से नहीं है, शास्त्र वचन है कि अमावस्या तिथि पर दान का अन्न खाने से हमारा किया हुआ 1 महीने का जप तप पुण्य सब अन्नदाता को ट्रांसफर हो जाता है। पिछले बार मैंने बताया था तो कई लोगों को बड़ी तकलीफ हुई थी। उन्होंने कहा था ये दीपावली है, हम नहीं खाएंगे तो कहाँ खाएंगे, दीपावली के दिन नहीं खाएंगे तो मेरी बात मत मानिए आप, ठीक है। मैंने शास्त्र की बात रख दी है, आपकी मर्जी है, मानना होगा मानिए, नहीं मानना होगा तो जय राम जी की। बाकी अभी मैं स्क्रीन पर आप लोगों को टाइम दिखा दूंगा, आप लोग अपने अपने जगह का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। टाइम डिस्प्ले हो रहा है और उसी समय में ये स्थिर लगन का मैंने बताया हुआ जो प्रदोष काल का जो लगन का डिस्प्ले हो रहा है ना आपके स्क्रीन पर, ये ना स्थिर लगन है। इसके अंदर यदि आप लक्ष्मी जी का पूजन करेंगे तो लक्ष्मी जी स्थिर होंगी। जरूर आप लोग औरों को भी भेजिए ताकि सभी को लाभ हो। बहुत अच्छी अच्छी बातें इसके अंदर बताई गई हैं। मेरी भावना ये है कि आपकी भी उन्नति हो, मेरी भी उन्नति हो और सभी की उन्नति हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। हरे कृष्ण।